तो आज हम सीखेंगे कि हम ट्रेडमार्क सर्च कैसे करते हैं। हमें कैसे हम सर्च करें कि वो पब्लिकली वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है, रजिस्टर्ड है या फिर उसका क्या स्टेटस है। ताकि हम जब अपना ट्रेडमार्क कोई सेलेक्ट करेंगे तो हम वो ट्रेडमार्क जो ऑलरेडी अवेलेबल है मार्केट में, कम से कम हम उससे यूनिक अपना ट्रेडमार्क चूज कर पाए और अलग चूज कर पाए, ताकि आगे जाके हमें कोई दिक्कत ना हो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन या ऑब्जेक्शन रेज ना हो ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की तरफ से। तो मैं आपको ये बताऊंगी कि हम ट्रेडमार्क सर्च कैसे करेंगे, कि ऑलरेडी वो ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है। सबसे पहले आपको जाना है आईपी ऑनलाइन गवर्नमेंट इंडिया साइट पे। सो यस, दिस इज द साइट आईपी इंडिया पब्लिक सर्च। यहाँ पे आप जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको एडिडास का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि एडिडास तो वैसे रजिस्टर्ड है, बहुत पॉपुलर वेल नोन ट्रेडमार्क है हमारा, बट देन हम एक एग्जांपल ले लेते हैं एडिडास का, ठीक है। या लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ गोदरेज। ओके, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ गोदरेज। यहाँ पे वर्ड मार्क में स्टार्ट विद, कंटेन्स और मैच विद तीनों तरह के आते हैं। आप तीनों तरह के इसमें सर्च कर सकते हो कि अगर गोदरेज से स्टार्ट होता है कोई ऐसा ट्रेडमार्क अवेलेबल है या नहीं है। कंटेन, गोदरेज एक बीच में कहीं ना कहीं उसका कंटेन है, उस पूरे ट्रेडमार्क में कहीं ना कहीं गोदरेज है, वो भी आप चेक कर सकते हो। या फिर आपको मैच करना है कि एग्जैक्टली ये वाला टर्म कहीं पे है या नहीं है। ओके, सो यस, क्लास। तो क्लास क्या होती है बेसिकली? टिल 1 to 34 दे आर क्लासेस जो गुड्स में डील करती हैं, ठीक है। 35 से 45 ट्रेडमार्क की क्लासेस हैं जो कि सर्विसेज में डील करती है, जैसे टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, ये सारी सर्विसेज हो गई, रेस्टोरेंट सर्विस हो गया, होटल सर्विसेज हो गए, तो ये सर्विसेज है एक काइंड ऑफ, मेडिकल सर्विस हो गई। तो इसमें हम अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर अगर कराएंगे तो वो 35 से 45 होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको क्लासेस का डिस्क्रिप्शन कैसे पता चलेगा, कि आप अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज का अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रहे हो, आप इस चीज में डील करते हो, तो वो कौन से क्लास में आएगा, वो भी ट्रेडमार्क रजिस्ट्री की साइट पे आपको दिया हुआ है। अभी हम सर्च का देखते हैं एंड देन आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो कि कैसे आप देखोगे, कैसे आपको पता चलेगा कि आप जिससे डील करते हो, आप जिस गुड्स या सर्विसेज में डील करते हो, वो कौन से क्लास में आता है, कौन से क्लास में फॉल करता है। आपको उसी में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम गोदरेज का लेते हैं, तो गोदरेज रिलेटेड टू हमारा रेफ्रिजरेशन हो गया, हमारा वॉशिंग मशीन वगैरह हो गया, ये सब चीजें हो गई, तो ये हमारा गुड्स आ गया, ठीक है। तो गुड्स 1 to 35 होता है। तो हम यहाँ सर्च कर सकते हैं गोदरेज कम्स अंडर विच क्लास। क्लास 9 बेसिकली, क्लास 9 से डील करता है। अब मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि क्लास 9 क्या है। सी, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, सीडीज, डीवीडीज एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। सो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गया गोदरेज के प्रोडक्ट, तो हमें सबको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आएंगे तो क्लास 9 में आएगा। नाउ वील सर्च क्लास 9 में। सर्च, ये जो गुड डिस्क्रिप्शन है, दिस विल बी अवेलेबल सून, दिस इज नॉट अवेलेबल राइट नाउ। देखो, अब गोदरेज में इतने मार्क्स, 95 मार्क्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। नॉट रजिस्टर्ड, सारे रजिस्टर्ड नहीं है, बट लेकिन इनकी एप्लीकेशंस ट्रेडमार्क रजिस्ट्री को मिली है। तो ये वो मार्क है कि गोदरेज में आज तक अगर कोई एप्लीकेशन भी मिली हो गोदरेज के नाम से ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, तो वो सब कुछ इसमें आ जाता है। अप्लाई कब किया, ऑब्जेक्शन की स्टेज में, रजिस्टर्ड है, या देखो अबेंडेंट का भी ऑप्शन आ रहा है। अबेंडेंट का मतलब है कि इनको रिन्यू नहीं कराया गया होगा, या फिर कभी ऑब्जेक्शन रेज हुआ तो उसके आगे क्लाइंट ने कोई स्टेप ही नहीं लिया होगा अपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। तो ये सारे मार्क हमारे गोदरेज के रजिस्टर्ड है क्लास 9 में, मतलब ये सब इलेक्ट्रॉनिक से डील करते हैं। दिस इज आर गोदरेज।
सी गोदरेज एंड बॉयज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, दिस इज द रियल गोदरेज जिसकी हम बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स सब इसी का है। गोदरेज देखो इन्होंने कितने ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा रखे हैं। दिस इज अनदर, ये हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला नहीं है, ये दिस इज ऑल्सो रिफ्यूज्ड। सी तो दे आर लाइक ऐसे यू कैन फाइंड कि ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, ताकि आप हमेशा हम रिकमेंड करते हैं ये क्लाइंट को, हमेशा हम सजेशन देते हैं कि आप जब भी रजिस्ट्रेशन कराने जाओ अपना ट्रेडमार्क, प्लीज गो थ्रू द पब्लिक सर्च। एंड देयर आर टू काइंड ऑफ सर्चेस। अगर आप किसी अटॉर्नी के पास जाओगे या एजेंट के पास जाओगे, वो आपको हमेशा रिकमेंड करेगा कि आप दो तरह की सर्चेस करो। पहला होगा कि आप नॉर्मली जाके ऐसे ही इस साइट पे जाके ट्रेडमार्क की सर्च करो कि ऐसा अवेलेबल है या नहीं है। एक हम डिटेल्ड सर्च करते हैं जिसमें कि अगर यहाँ पे अवेलेबल नहीं भी है, अभी किसी ने भी अपनी एप्लीकेशन उस नाम से फाइल करी हो या नहीं करी हो, लेकिन हम ऑनलाइन जाके गूगल सर्च करेंगे जिसमें कि हम ये देखेंगे कि क्या ऐसा नाम का कोई भी इंसान कुछ भी यूज कर रहा है इस ट्रेडमार्क के नाम का। ठीक है, तो उसमें हम थोड़ा डिटेल्ड में जाके देखते हैं। सो दैट्स इट। सो दिस इज अबाउट द वर्ड सर्च दैट यू हैव टू गो थ्रू बिफोर रजिस्टरिंग द ट्रेडमार्क। ये सेफ साइड के लिए है, दिस इज नॉट मैंडेटरी। आप पे डिपेंड करता है कि आप ट्रेडमार्क सर्च करो या नहीं करो, पर दिस इज रिकमेंडेड बिकॉज आगे ऑब्जेक्शन रेज होगा, अपोजिशंस आएंगे, आपका प्रोसीजर बढ़ेगा, आपके ज्यादा पैसे लगेंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इस वजह से आप पहले ही देख लो कि ये अवेलेबल है या नहीं है, बिकॉज रजिस्ट्रार तो ऑब्जेक्ट कर देगा। अगर वो अवेलेबल होगा आपका सेम क्लास में या ये, तो आपको दिक्कत होगी बाद में। इतना आपको रिप्लाई टू ऑब्जेक्शंस, देन अपोजिशन काउंटर स्टेटमेंट, एविडेंसेस सब कुछ देना पड़ेगा रिगार्डिंग दैट टू प्रूव, और उसमें बहुत डिले भी हो जाएगा, 4-5 साल भी लग जाते हैं कभी कभी एक ऑब्जेक्शन को हटने में। तो इस वजह से वी ऑलवेज रिकमेंड टू गो फॉर ट्रेडमार्क सर्च। डिटेल जाओ या वर्ड मार्क में जाओ, कैसे भी जाओ, तो दैट डजंट मैटर। आप ऐसे भी देख सकते हो, वैसे भी देख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बट एक बार पब्लिक सर्च के थ्रू जरूर जाना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो।